हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा हफीज़। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का फर्स्ट पॉडकास्ट है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था। आज के हमारे पॉडकास्ट के दोनों को होस्ट अभी तक नहीं आए हुए, हम उनको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से हमारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ये सही मजाक किया हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, दोबारा टेक करते हैं। ओके, चलें 3, 2, 1। हेलो Hello एवरीवन, दिस इज मी उफक चौहान। दिस इज़ आयशा हफीज़। दिस इज अशरफ हुसैन। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, पॉडकास्ट के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे कि हमारे होस्ट आज कौन कौन है। तो होस्ट सर, अपने बारे में इंट्रोडक्शन है। आयशा। बेसिकली आई एम आयशा हफीज़। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अश्तर मुझे भी बताना है। मुझे तो लोग जानते नहीं। जी बिल्कुल जी। गाइस, अश्तर अच्छा। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे। अश्तर अपना 30 हाँ, सेकंड्स का कर रहे हैं। हाँ, मैं हूँ नंबर 1 एक्टर और मेरा नाम है अशरफ हुसैन और मैं बेसिकली गिलगित से बिलोंग करता हूँ, पर मैं यहाँ रहता हूँ और He lives there and there as well. हाँ, लाइक जस्ट लाइक एहसन खान। गिलगित इस्लामाबाद एक्टर। गिलगित इस्लामाबादी एक्टर। आई लिव हेयर एंड देयर और अभी मैं इन्हीं के साथ पढ़ रहा हूँ। मैथ्स कॉम कर रहा हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो आगे आप बता दें। मेरे बारे में तो खैर आप सब लोग जानते ही होंगे। आई एम बेसिकली अ फिल्म मेकर और आप कौन है सर? हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो पॉडकास्ट बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आज हमारे गेस्ट हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी में दोनों सेमेस्टर में अभी तक हम लोगों ने 2 मेन प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो बेसिकली हमारी ही मूवी थी जिसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह उफक थे। और इसके अलावा हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट किया है यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम के साथ मिलकर एज अ कोलैबोरेटर। हम लोगों ने एज अ होस्ट, एज अ कैमरामैन और एज अ को होस्ट हमने उसमें काम किया। अब इनके बारे में बात करने के से पहले हम लोग उस मूवी के बारे में बात करेंगे जो हमने खुद, जिसको प्रोड्यूस खुद किया, जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट खुद किया, जिसकी इंटायर कास्टिंग हम लोगों ने खुद की थी। बेसिकली आई वॉज द कास्टिंग डायरेक्टर। तो हम लोग जानेंगे उफक से कि क्या उनको ज़रूरत पेश आई थी मूवी बनाने की। तो उफक प्लीज़। बेसिकली फ़िल्म के पीछे कोई इतनी ख़ास वजह तो नहीं थी, बस ये था कि थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग में, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा था और टीम कुछ ऐसी मिल गई। मुझे खैर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आयशा मिली। आयशा के साथ फिर इस बारे में डिस्कशन। अच्छा, इसके मिलने के पीछे भी ना एक स्टोरी है। हम लोग यूनिवर्सिटी में वैसे ही ग्राउंड में बैठे हुए थे, बेसिकली हम लोग क्लास फेलोज़ थे। तो उफक ने बेसिकली एक कंपटीशन का पोस्टर देखा तो उफक बहुत ज़्यादा था कि मैंने प्रोजेक्ट करना ही करना है, बट इसके पास कास्टिंग वगैरह कुछ था नहीं। मेरा इस तरफ बहुत माइंड था कास्टिंग वगैरह करने का और स्क्रिप्ट राइटिंग का मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो अश्तर ने हमें स्क्रिप्ट की राइटिंग बिल्कुल रफ बताई थी। वो जो स्क्रिप्ट था उसके राइटर बेसिकली अश्तर हैं। उस लिखा आयशा गया बट लिखा मैंने, आइडिया उनका था मगर लिखा मैंने भी तो मारना था। यस। तो फिर हम लोग बैठे हुए थे ग्राउंड में और फिर उफक ने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो मैंने कहा वाई नॉट अस। हम लोग जब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जब हमारे यही प्रोजेक्ट है, आगे हम लोगों ने यही काम साथ करना है, तो क्यों ना हम लोग अभी से ऐसी टीम बना लें जो ये काम करते हैं। तो वो पहला दिन था और मेरे ख्याल में वही आखिरी दिन था जब हम लोगों ने मिलकर साथ काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद अभी तक ये काम जारी और सारी है। हमने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने और भी करने हैं। उसमें एक और मूवी भी है। आप हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिए हुए हैं, आप सब लोग हमें फॉलो करें और आप सब लोगों को अपडेट करते रहें। इसके अलावा हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ भी चलेंगी, उसमें भी आप लोग अच्छा खासा जान सकेंगे हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से। तो आज के बेसिकली हमारा जो गेस्ट हैं वो इसी फिल्म से रिलेटेड है। हमारे पास हमारी पहली गेस्ट आ चुकी हैं, नूर। तो नूर से कुछ जानेंगे उनके बारे में और कुछ उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, और जो उन्होंने हमारी मूवी में काम किया उसके बारे में उनका एक्सपीरियंस वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे। Hello everybody, Assalamualaikum. I hope you all are doing well. First of all, I would like to thank Podcast Bros for inviting me in their show. तो मैं आपको सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगी। जो मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया था इंस्टाग्राम एज अ ब्लॉगर और माशाल्लाह मैं अब 49,000 फॉलोअर्स पे हूँ इंस्टाग्राम पे। साथ साथ मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी कंटिन्यू रखे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, स्नैक ऐप हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, एट्सेट्रा। साथ साथ
और चीज़ों को गिना चाहे तो मैंने गर्ल्स बाइक ट्रेनर रह चुकी हूँ मैंने लड़कियों को ट्रेनिंग दी है बाइक की, और साथ साथ मैं ग्रीन बेल्ट रह चुकी हूँ टाइकोंडो की। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसके बाद मैंने मैथ्स कॉम करना है इंशाल्लाह। आई एम होपिंग कि मेरा एडमिशन नमल में हो जाए। और साथ साथ मैं रियलमी मोबाइल फ़ोन्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन की हुई है। उनके रिव्यूज़ डालती रहती हूँ और उनके बारे में कोलैबोरेशन जितनी भी ब्रांड्स हैं उनसे कोलैबोरेट करती हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर। स्नैपचैट पे इन्फ्लुएंस करती हूँ लोगों, स्नैपचैट पे ब्लॉग्स बनाती हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फेम मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब हम अपने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं, बल्कि रहने देते हैं, ले आते आ जाए। अरे 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 थोड़ा रास्ता दीजिए, बैठे रहिए सर। ओह माय गॉड, शुक्रिया मैम। बैठे बैठे सबसे मिलेंगे, मैं सबसे मिलेंगे, बैठो सबसे मिलेंगे, ठीक है सबसे मिलेंगे, घबराना नहीं है आप, घबराना। आ जाए। जी सर, सुनाएं कैसे हैं? कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। तो चलिए अब हमारे पास हमारे दूसरे गेस्ट आ चुके हैं, तो अब हम उनसे पूछ लेंगे कि उनकी क्या रीजनिंग थी इस मूवी में काम करने की और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बेसिकली एज अ लीड कैरेक्टर हमारी फिल्म में काम जो किया उनका था। कैरेक्टर था वो डिप्रेस था, एज अ टेररिस्ट उनको करना था। बेसिकली उसको अप्रोच करने के पीछे इसी का याद था। यस, मेरे साथ उसने बहुत सारी एनजीओ के साथ काम किया हुआ है। तो जब हम लोगों ने इस कैरेक्टर को किया तो हम लोगों ने कहा कि वाई नॉट हसनैन। तो फिर मैंने हसनैन को अप्रोच किया, उससे बात वगैरह की और हसनैन बड़े आराम से मान भी गया, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर मोस्टली लोग नहीं करते। तो हम हसनैन से जानना ये फिट चाहेंगे। इन भी करते थे ना और खैर हमारी के रोल में। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ होगी, आप हमारे पॉडकास्ट में देखेंगे भी, हम उसको अच्छा खासा जलील करते हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. And first of all, I would like to thank Podcast Bros for having me in their first ever podcast. And I wish them very best of luck for their channel, for their podcast, and I hope they will grow more and more in future. तो शुरू करते हैं आप सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम आप सबको पता जैसे कि हसनैन तनवीर है और रिसेंटली मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से BScs की डिग्री हासिल की है और उसके साथ बाय प्रोफेशन मैं एक वीडियो एडिटर फ्रीलांसर हूँ और पिछले 4 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की हुई हैं जिसमें टीम सरेआम एट द टॉप पे है। 2018 मैंने अपनी ये समाजी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग भी करता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ और ये ब्लॉग्स का आइडिया मुझे इस तरह से आया कि पता है यूनिवर्सिटी लाइफ है, इंसान डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। मैं भी कुछ डिफरेंट फेजेस से गुजरा और मेरे आने वाले जूनियर्स ने भी डिफरेंट फेजेस से गुजरना है। तो एक तरह से उन सब के लिए एक समझ लें कि एक आइडिया था, एक प्रोहिबिशन थी कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। तो जो एक्सपीरियंस मैंने किया था मैं चाहता था वो मैं अपने स्टूडेंट्स में और आगे जो जूनियर्स में अपने फॉलोअर्स में उसको पहुंचा दूं और यही सब सोच के मैंने जब ये स्टार्ट किया है तो उस टाइम मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट फॉलोअर कुछ टाइम में 400 or 500 को टच किया, लेकिन टाइम टू टाइम बढ़ते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4000 के करीब फॉलोअर्स हैं ही। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हो, लेकिन अगर 2-4 लोग मुझे सुनते हैं तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उनको बताऊँ। अगर उनमें से कोई एक भी बात मान लेता है इट्स गुड फॉर मी, मैंने अपना काम कर दिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको मूवी की ऑफ़र कैसे आई और सेकंड आपका जो इंटरेक्शन था हमारे साथ, फर्स्ट इंप्रेशन। मेरे साथ तो ऑफ कोर्स आप बहुत पुराने काम कर चुके हैं एनजीओज़ वगैरह में, बट जो बाकी हमारे को होस्ट हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाकी इंटायर टीम के साथ, वो प्लीज़ हमें थोड़ा सा बता दें। रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म में काम किया था वोन बाय उफक चौहान, जिसमें मेरा लीड रोल था एक टेररिस्ट का। तो अब ये रोल मुझे किस तरह से मिला, मुझे क्यों करना पड़ा, थोड़ा सा नेगेटिव रोल था, थोड़ा विलन टाइप रोल था। लोग ज़रा हिचकिचाते हैं ऐसे रोल्स करने में, लेकिन आपके भाई को मुझे नेगेटिव रोल्स, विलन वाले रोल्स करना इंतहाई पसंद है। हीरो से ज़्यादा मुझे विलन्स पसंद है। तो हमारी एक दोस्त है आयशा राजपूत जो कि आपकी पॉडकास्ट प्रोस की होस्ट भी है, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे अप्रोच किया क्योंकि मेरे बाल भी बहुत लंबे हैं उस टाइम में। अभी तो मेरे फिर मैंने छोटे करवा लिए, उस टाइम मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे और ऊपर से मैंने बाल खोलता हूँ तो एक लुक ही माशाल्लाह से बहुत टेररिस्ट वाली आती थी। तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप फिल्म में काम करना चाहेंगे इस तरह। तो मैंने हिचकिचाहट के आप जरा टेररिस्ट वाली लुक बना के दिखाएंगे हमें? वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा आप डिटेल में बता दें। तो जैसे ही उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने बिना हिचकिचाहट के मैंने कहा ओके आई विल डू इट, ठीक है, ओके कर दिया। हमारी इनसे मुलाकात हुई, आयशा से पहली बार मुलाकात हुई, उफक से और जितना भी इनका क्रू था सबसे।
तो इसी तरह फिर हमारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन एक फ़िल्म की एक बात बताऊँ, आपने अगर फ़िल्म नहीं देखी तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, फ़िल्म लाजमी देखिएगा। तो एक काम जो इन्होंने किया है, मुझे इतना गिराया फ़िल्म में कि यकीन माने मेरे जिसम पे ज़ख्म पड़ गए थे। 2 मिनट की हालांकि फ़िल्म की और 1.5 और पूरा दिन ही मुझे गिराते रहे हैं। और गिराया भी कोई मैट्रेस वगैरह पे नहीं, फ्लोर पे नहीं, सीधा ज़मीन पे, सड़क पे। एक गिरे हुए इंसान को गिराएंगे ही। दूर से सीखे ना क्या करें। चलो जोक्स अपार्ट, तो फिल्म में काम करने का बहुत मज़ा आया हमें। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी फिल्म में, और ऐसे शौक भी बहुत ज़्यादा। और ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने एक शौक को आगे लेके चलूँ, जिसमें उफक चौहान और ऑप्टिमिज्म स्टूडियो ने मेरा बहुत साथ दिया। तो अब हम आगे भी फिल्म्स की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं मज़ीद भी फिल्म्स में नज़र आता रहूँगा। मिलिए इनसे। ये है नूर, ब्लॉग्स बाय नूर। इंट्रो तो आपने इनका सुन ही लिया होगा। सेकंड लीड रोल था इनका, और वो क्या था ये खुद बताएंगी। सेकंड लीड रोल था मेरा, उसमें मैं डॉक्टर बनी थी और डॉक्टर का रोल मैंने अदा किया था। और मैंने इनसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे ये लोग काफ़ी वियर्ड लगे थे। मैं आपको फ़र्स्ट टाइम का बताती हूँ। इन लोगों को भी मैं थोड़ी सी वियर्ड लगी थी, जिससे उनको लगा था इस्लामाबाद की तो मैं काफ़ी बर्गर हूँगी। ख़ासतौर पे उफ़क को, जो हमारे होस्ट हैं, उनको इससे लगा था कि मैं बहुत बर्गर हूँगी। और जैसे मैं गाड़ी में आके बैठी और मैंने गाना लगाया बिजली गाना लगाया, तो इसने बोला कि यार मुझे तो लगा था बिजली कौन सा? अच्छा, जाने दे कोई मथुरा दी बहन, सब बताने बिजली कैन, कुछ ऐसा गाना है ना वो बिजली। हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने वो वाला गाना लगाया, तो उसने बोला ओह शिट, मैं तो उसको बर्गर समझा था, ये तो फुल हाई निकली। लेकिन खैर उसके साथ साथ अच्छा, वैसे इसके साथ मेरा इंप्रेशन कोई इस तरह कोई नहीं रहा, क्योंकि मे भी हमारी शायद वाइब से जैसे मैच करती है। ये जस्ट एंटर हुई है जब आइए मैंने मिला सलाम तो की हो के बस वहीं पे ये लाइव आई और मैं इसके साथ लाइव में एंटर हो गया। वहीं पे हमने गपशप लगाना शुरू कर दी। हाँ, मुझे लगा था इसका वो नहीं रहा इस तरह का। मुझे पहले लगा था कि यार ये भी थोड़े ना डम हो गए। लेकिन जब मैंने इसको देखा ना, हसनैन को देखा मैंने, तो ये मैं लाइव चली गई, इधर बैठते साथ ही मैंने लाइव ऑन कर ली अपनी, और ये साथ आके लाइव में शुगर लगाने लग गया। मैंने कहा अच्छा ये फ़नी बंदा है, इन सब में ये फ़नी बंदा है। एक ये और एक अश्तर, ये दोनों तो बहुत फ़नी थे। और साथ आयशा जो थी, उसने तो मैं इतना साथ दिया। और साथ हसनैन जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में तो बेस्ट था, बेस्ट। और साथ आप लोगों को लाजमी देखना, वो जो मूवी है वो उसका शॉर्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देगा। आप लोग ये लाजमी देखना है। वो बेशक छोटी थी, लेकिन उसके अंदर जो मोरल दिया गया है ना, वो क्लास का मोरल दिया गया है। तो इस मोरल के लिए हम सबसे पहले उफक चौहान को थैंक्स बोलते हैं। उन्होंने एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई, आयशा को थैंक्स बोलते हैं, और हमारी पूरी टीम, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली तो एक बात ये कि मेरा भी एक शौक था और नूर का भी एक शौक था कि फिल्म करें। तो ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस गया था। और सब ने हमारी अदाकारी को लाइक किया। और इस रोल में हमारे एक और भी एक अदाकार का नाम लेते हैं, एक छुपा जो एक अदाकार हर जगह पे, अश्तर ने एक जैसे भाई वाला रोल अप्लाई किया था। उन्होंने मेरा भाई का रोल प्ले किया। और नहीं, अब सब कुछ तो यहाँ पूरे रोल में सब कुछ तो यहाँ पे बताना थोड़ी ना है ना, तो अब थोड़ा सा आगे के लिए रखते हैं, आगे के लिए भी रखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप अब हमें बताएं कि आपका मेरे साथ और मेरी टीम के साथ फर्स्ट जो इंटरेक्शन था वो किस तरह का था? यार मेरे लिए सब कुछ एज अ फ्रेंडली ही थे। मैं आयशा राजपूत को ऑलरेडी पहले से जानता था, सोशल मीडिया में मेरी बात हुई भी थी। आ रहा था मेरी, आप मुझे पिक करने के लिए आए थे, अंदर गए हैं, सबसे सलाम दुआ किया, सारे हैप्पी इन्वायरमेंट था। फॉर मी इट वॉज ऑल गुड। फॉर मी मेरे लिए थोड़ा सा था कि यार मैं वियर्ड हो रही थी कि यार मैं क्या करूँगी। मैं किसी को जानती नहीं, जैसे मैं आयशा को जानती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि यार अब क्या होगा। लेकिन जब मैं इनके साथ मिली घुली, और जब हसनैन ने भी आके फुल माहौल बना लिया, अश्तर ने भी और उफक ने भी, हम सब ने मिलकर फैमिली की तरह वर्क किया। तो मैंने कहा कि यार हम उधर जब मैं आया हूँ ना, तो मेरा इनसे इंटरेक्शन इस तरह से भी हो गया कि जब मैं आया हूँ तो इधर ना ये एक बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बेचारे, मैं इनको क्या कहूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे, थोड़ी अकल भी दे। आमीन बोलिए। आमीन। तो उधर जब मैं एंटर हुआ तो सारी देखा जी बम बनाने की, हमने बम बनाना है, बम कैसे बनाए। फिर मैंने इनको आइडिया दिया कि 2 जूस के डब्बे ले, टेपे शेपे चढ़ाए, 2 स्ट्रॉ लगाए, बम तैयार होगा मज़ेदार किस्म का। तो ऐसे बम बन गया हमारा। और इसी तरह इनसे इंटरेक्शन हो गया शुगर में। और वो जब हमने बम बनाया, वो जब हमने सारा सीन किया, उसमें हमारा जो एक इंटरेक्शन था और वो जितना भी हमने घुल मिल गए और जो सब कुछ किया, वो डेट वाज रियली अमेजिंग। ऊपर से मौसम भी ऐसा था सर्दियों का, आपके भाई की तो लुक्स माशाल्लाह से सर्दियों में इतनी अच्छी आती है, गर्मियों में बस ये टैनिंग हो जाती है। तो दुआ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह एक तो मौसम भी है अच्छा कर दें, आमीन। तो
तो चले, अब हमने बहुत सी प्रोफेशनल बात कर ली आपसे, तो अब हम कोई गेम खेल लेते हैं। तो पहली गेम कौन सी ऊपर? तो जी हमारी पहली गेम है ट्रूथ एंड डेयर। इसमें हम एक बॉटल फ्लिप करेंगे और जिसपे वो बॉटल है इसको ट्रूथ या डेयर विच करना है। डेयर में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डेयर्स हैं, तो मैं चाह रही हूँ लोग डेयर रखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें देखते हैं। तो नूर को हम ये डेयर देते हैं कि नूर अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके बोले कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो वो आके मुझे देख ले, क्योंकि मैं मम्मा वगैरह को बता नहीं सकती इस टाइम। और तूने कॉल करनी है किसी भी दोस्त दोहा को, उसको पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, मदीहा को, उसको पता होता सबसे पहले उसी को आवाज से। निम्रा को, निम्रात। यस। हेलो 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 निम्रा, या निम्रा प्लीज साइड पे जा यार। निम्रा जल्दी साइड पे जा निम्रा, जल्दी प्लीज प्लीज, किसी को मत बताइए बस, सही है, चुप करके साइड पे जाइए। अच्छा साइड पे ही हो, मसला है यार निम्रा प्लीज यार, मसला हो गया यार कसम से। किस तरह का मसला? यार कुछ कर यार, मैं यार बाइक लेके निकली हुई थी और कसम से बड़े ज़ोर से यार, मैं बहुत ज़ोर से स्लिप हुई निम्रा। यार कुछ कर यार, मैं उधर मुझे लोग लेके आए हॉस्पिटल। यार क्यों झूठ बोलूँगी यार, मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुझे साइड पे क्यों यार, कसम से उधर पैसे नहीं हैं, कुछ करके मैं पैसे PAF किधर? PAF यार कुछ करने में, मैं पागल हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सच बताओ निम्रा तेरे पास गाड़ी है यार? हाँ, किसी को मत बताना प्लीज प्लीज, किसी को मत बताना इस टाइम, मम्मा मुझे मार देंगी। मैं हूँ क्या? हाँ प्लीज गाड़ी निकाल, कुछ कर प्लीज प्लीज। ये कौन सा हॉस्पिटल है? PAF पाकिस्तान मिलिट्री। किसके साथ यार हो मैं तो उसके साथ ही, सोमी आया हुआ था, उसके साथ निकली हूँ। किसके साथ? सोमी के साथ जो मेरा कजन है छोटा। अल्लाह सीरियसली? यार निम्रा कुछ, कितने पैसे तकरीबन चाहिए होंगे? तू निकल गई है? नहीं मैं अभी बस निकल रही, तो पता कितने पैसे चाहिए होंगे? 3000 तक। तो मुझे वो नहीं पता ना, रास्ता नहीं पता। मैं तुझे लोकेशन सेंड निम्रा, मैं बहुत टेंशन हो रही है यार, तो कैसे निकलेगी इस टाइम पे? मैं मामा के साथ आ जाऊंगी। नहीं यार, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम ईमान को जाके बोल सकती हो, फ़ोन नहीं उठा रही है। ओके निम्रा, यू चुप रो मत, मैं अभी उसको बिल्कुल आराम से लेकर आती हूँ। चुप। ईमान को कैसे बोलेगी हाँ। तू? उसके घर जाऊँ, तुम लोगों के घर जाऊंगी ना, घर पे नहीं है वो? पता नहीं कहाँ है ईमान, पता नहीं कहाँ है। तू हंस रही है? मैं हंसूंगी क्यों यार? हंस रही है? आगे तो ट्रैक हो गया। निम्रा कैमरे की मैं कॉल कर रही थी, गुस्सा चढ़ गया। इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, यूनिवर्सिटी कॉलेज उसके बारे में हमने बहुत बातें कर ली। अब हम इनके पोइट्री में टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई गेस सो। तो अब हम इसे जानना चाहते हैं इनका पोइट्री में कौन सा फेवरेट पोइट है, और उनकी एक दो लाइन्स अगर ये पढ़ दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वैसे शेर व शायरी मुझे कोई इतना ज़ौक़ नहीं है, मुझे इस तरह की रोमानवी शेर व शायरी, किसी भी किस्म की शेर व शायरी अट्रैक्ट इतनी नहीं करती, लेकिन इलामा इकबाल की शेर व शायरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो उनका मैं एक शेर आपको, एक थोड़ी सी आते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपने सुना हुआ भी होगा। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, शहादत है मकसूद मकबूल मोमिन, ये थोड़े से वर्ड्स मुझे सही से नहीं आते, शहादत है मकसूद मकबूल मोमिन, न माले गनीमत न की ईश्वर कुशाई, तलब जिनको सदियों से थी ज़िंदगी को, तलब जिनको सदियों से थी ज़िंदगी को, वो ज़ौक़ तूने पाया उन्हीं के जिगर में। ये इलामा इकबाल की शायरी उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, उन पास्ट के मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनकी वजह से हम इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बहुत काम किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये ख़ास कर उनके लिए है इलामा इकबाल की तरफ से। तो हमें भी चाहिए कि इलामा इकबाल की पोइट से और उनकी राइटिंग से कुछ सबक सीखें और उनका एक बेहतरीन शाहीन बने, जिसके बारे में वो कहा करते थे। This was our podcast and thank you so much to our guest. आप लोग आए। You're most welcome. This was our podcast और keep subscribe our channel. Keep watching Podcast Bros.